सर्वकार्येषु सर्वदा त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमः। हे ठाकुर गुण नहीं कोई नानक दीदे नाम गान राखो करो नानक दीदे नाम गान राखो करो कहे हो संसार में बात यही है भजन करो भगवान का भजन करो भगवान का भजन करो भगवान का भजन करो भगवान भजन करो भगवान का भजन करो भगवान का और छोड़ो विषय विकार छोड़ो विषय विकार भजन करो भगवान का जपो भजन करो भगवान का 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 और छोड़ो विषय विकार और छोड़ो विषय विकार कहे क्यों कहे क्यों कहे क्यों कहे क्यों संसार में बात यही है सार भजन करो भगवान का भजन करो भजन करो भगवान का भजन करो भगवान का और छोड़ो विषय विकार और छोड़ो विषय विकार शिवधारा मेरी शिवानी गुरुवर आपके चरणों में पूरा रहे विश्वास गुरुवर आपके चरणों में पूरा रहे विश्वास हृदय में आके बसो है मेरी आस है मेरी आस हृदय में आके बसो है मेरी आस आप किसी दर्शन की बनी रहे सदा प्यास आप किसी दर्शन की बनी रहे सदा प्यास दान मांगे संतदास दान मांगे संतदास सेवा से फिरन सत्संग का दान मांगे संतदास दान मांगे संतदास दान मांगे संतदास सेवा से फिरन सत्संग का ओम जय शिवनारायण ओम जय शिवनारायण ओम जय शिवनारायण ओम जय शिवनारायण
परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम सब गुरुवर के श्री चरणों में उनकी कृपा से उपस्थित हो पाए हैं। पावन स्थान है। ऐसे स्थानों को अगर तीर्थ कहा जाए तो कम नहीं होगा। क्यों? बहुत लोग पूछते हैं हम किस प्रकार के स्थान पर जाएं या न जाएं। तो जहां भी त्रिवेणी बहती हो, त्रिवेणी में स्नान करने का लाभ बहुत है। आपके नजदीक में है ना शायद, जहां क्या बोलते हैं डबोई, चांदोल, अच्छा, कुबेर भंडारी भी शायद वहां है। दूसरी आपकी गुजरात में त्रिवेणी है, वेरावल में, जहां कपला, हिरण और गुप्त रूप में मां सरस्वती बहती है, जहां संगम है। गुजरात में शायद 2 त्रिवेणियां हैं जहां तक मुझे नॉलेज है। और सबसे अधिक लाभ माना जाता है प्रयाग का, जो तीर्थों का राज है, राजा है, जहां मां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। उसी स्थान पर स्नान करने का फल रहता है, विशेष तौर पर माघ मास में। शिव पुराण का उद्गम वहां से, रामायण का उद्गम वहां से, बाकी तो इतनी सारी महिमा है। प्रयाग और कुंभ मेले में या ऐसे ही हर साल के माघ महीने में जब भी संभव हो, जिसको पुण्य बढ़ाना है, आध्यात्मिक सिद्धि पाने है, उसको जाना चाहिए। तो जहां गंगा, जमुना, सरस्वती का संगम है, वहां स्नान करने का फल पुण्य बहुत रहता है। वैसे ही जिस स्थान पर कर्म मार्ग भी हो, भक्ति मार्ग भी हो और ज्ञान मार्ग भी हो, सत्संग भी होता हो, भक्ति भी होती हो और परोपकार के कार्य भी होते हों, उस स्थान पर जरूर जाना चाहिए। यहाँ सत्संग भी होता है, ज्ञान प्रसाद मिलता है, ज्ञान में बढ़ोतरी होती है और भक्ति कराई भी जाती है, केवल बताई नहीं जाती। और तीसरा, यहाँ सेवा कार्य भी चलते हैं। ऐसे स्थान ही तीर्थ हुआ करते हैं। बहुत से स्थानों पर लेक्चर जैसा वातावरण है सत्संग का, उसको ज्यादा प्रधानता नहीं दी जा सकती। और जैसे हम लोग बैठे हैं ना, भागवत महापुराण में आता है, नारद ने पूछा है भगवान से, आप कहाँ रहते हो? कोई कहता है आप वैकुंठ में रहते हो, कोई कहता है पहाड़ों की गुफा में, गिरिराज की गुफाएं हो, हिमालय की गुफाएं हो, जहाँ साधु जन, योगी जन आपका ध्यान लगाते हैं, आप सदैव उनके हृदय में रहते हो। तो ठाकुर जी ने कहा नहीं, ना हम वसामे वैकुंठे योगिना हृदय नच मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा नाहं वसामि वैकुंठे। हे नारद, मैं सदाई वैकुंठ में रहता हूँ, ये बात एकदम सही नहीं है। और ना ही मैं सदैव योगी जनों के हृदय में वास करता हूँ, लेकिन मेरी 100% कोई एड्रेस चाहिए, तो वो मेरी एड्रेस है जहां में मेरे भक्त गण मिलके मेरा गुणगान करेंगे, नाम जप करेंगे, मैं वहां हुआ करता हूं। तुझे जब भी मुझसे मिलना हो तो जहां सत्संग, हरि कीर्तन, कथा होती हो, वहां चले आना, मेरा दर्शन तुझे हो जाएगा। तो हम वहां बैठे हैं। अभी बहुतों को लगता है हम कहां देख पा रहे हैं, चलो नहीं देख पा रहे, हमारी आंखें वैसी है ही नहीं। से अकड़ियां ब्यन जिंद सतो महापेरी से अकड़ियां ब्यन, वो आंखें अलग एक हुआ करती हैं जिससे हमें प्रभु का साक्षात्कार अनुभूति होती है।
कल मुझे बड़ौदा में किसी ने बताया कि मैं जब भी स्वामी अशोक प्रकाश महाराज जी के रूम में जाता हूं, मुझे रोज आभास होता है वो वहां विराजते हैं, बैठे हैं। ये तो अपने भाव का है ना। वो कहते हैं ना कि वृंदावन का भक्त पहले भगवान को भोग लगा के फिर खाता था, लेकिन उसकी भावना ये है ठाकुर जी बाहर में, मेरी अंदर में। बुखार आ गया, डॉक्टर के पास लेके गए, बोले मुझे नहीं जाने की जरूरत है, ठाकुर जी मेरे साथ में हैं। डॉक्टर ने कहा नहीं, बुखार की दवाई लेनी पड़ेगी। बोले अगर देनी है तो 2 गोलियां दो। बोले क्यों? अब बोले मेरे को अगर बुखार है तो मेरे ठाकुर जी को अंदर बुखार होगा। डॉक्टर कहता है पागल हो, 1 केरोसिन ले लो। बोले तुम देख के देखो। डॉक्टर ने केरोसिन दी उसको, उसका बुखार नहीं उतरा। फिर जब उसको दूसरी केरोसिन टेबलेट दी गई, उसका बुखार उतरा। तो डॉक्टर ने पूछा ये क्या बात है? बोले मैंने पहली वाली गोली अपने ठाकुर को अर्पण कर दी, पहले आपका बुखार उतरे। मुझे हो तो चलता है, क्योंकि मेरे अंदर भी वही है जो मुझे है, मेरे ठाकुर को भी वही है। ये अनुभूति का क्षेत्र है भाई, आध्यात्मिकता बातों का क्षेत्र नहीं है। तो कुल मिला के हम सब भाग्यशाली हैं जो अच्छे वातावरण में बैठे हैं। और जाते जाते ये निवेदन करके जाना, प्रभु सदैव ऐसी कृपा बरसाते रहना। और मिलके अभी कीर्तन करेंगे। हर किसी का मुख हरि कीर्तन जरूर गाए, क्योंकि मुख का मन पर प्रभाव है, मन का मुख पर प्रभाव है ही है। और जब साधना में बैठा जाता है ना, उस समय फिर कान नहीं, फिर अंदर की अनुभूतियां होने लगती हैं। खास करके पता नहीं आप लोगों कितने आप लोग साधना करने वाले हो, विशेष तौर पर भगवान बुद्ध की जब विपासना की जाती है, धीरे धीरे अनुभूतियां होती है। अभी हमें ये पता है कि हम लोग श्वास लेते हैं तो मर्द का नीचे का शरीर का भाग, स्त्री शरीर का ऊपर का भाग आगे आता जाता, पीछे आता जाता है। लेकिन हमारी पीठ, हमारी कमर, हमारे हाथ, पूरे शरीर में हलचल होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं क्यों। सूक्ष्मता से हमने कभी खुद को देखा ही नहीं। यहाँ तक कि नासिका भी एक समय पर एक ही चलती है। और बहुत योगी जन तो नासिका कौन सी चल रही है उसके आधार पर कर्म करते हैं। राइट वाली नॉस्ट्रिल चलती, अभी योग में हम लोग घुस रहे हैं। राइट वाली नासिका चल रही है, मतलब हमारी सूर्य नाड़ी स्ट्रांग है, तो कॉन्फिडेंस वाला जो बड़ा कोई काम करना है वो करें। लेकिन हो सकता है किसी को गुस्सा हो, हड़बड़ाहट हो, तो फिर चंदन नाड़ी भी चलनी चाहिए। तो इसलिए अनुलोम विलोम सिखाया जाता है, जिसको स्वामी टेगोराम जी महाराज ने अपनी वाणी में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन दोनों नाड़ियों के माध्यम से सुषुम्ना को खोलना है, जागृत करना है। जिसको कुंडलिनी कहो, चक्कर कहो, जो भी नाम बोलो, हर कोई अपनी अनुभूति के आधार पर एक सूत्र देता जाऊं। हो सकता है आप में से ऐसी कोई पवित्र आत्मा बैठी हो जो रुका हुआ हो। ध्यान से सुनना। जब भी बैठे कमर सीधी हो, गर्दन सीधी हो, आंखें बंद हो। जिनको जल्दी आगे यात्रा करनी हो, क्योंकि मुझे जाना है, कुछ देखे जाऊं, हो सकता है कोई करे, अपने सहस्त्र चक्कर पर ध्यान टिकाना चाहिए। क्या लाभ? काहे का विकार? किसको विकार? विकार क्या होता है? याद नहीं रहेगा, छूट जाएगा। काम का संबंध हमारी नाभि तक है। इसलिए जब भी गंगा मैया में और किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जाएं, नाभि तक पानी में बैठ के या खड़ा होकर जब किया करें, काम वासना पर कंट्रोल आएगा। फिर हृदय चक्र तक पानी में खड़ा होके या बैठ के जप करना चाहिए। इससे लोभ और मोह में कंट्रोल आता है। फिर कंठ तक बैठ के या खड़ा होके जप किया जाता है।
हृदय गले में कंठ में मां सरस्वती का वास होता है। झूठ बोलना, चिल्लाना, गुस्सा करना या कड़वापन जीवन से चला जाता है। फिर कई योगी जन नीचे और बैठते हैं आज्ञा चक्र तक, जहां तिलक लगाया जाता है। इससे हमारा थर्ड आई शिव नेत्र खुलता है। फिर ये जो झंझट जितने में है ना, इसने ये किया, इसने ये मेरा खा लिया, इनके पास सोना ज्यादा, इनका घर बड़ा है, निराशा, हताशा, अहंकार, मेरे जैसा कोई नहीं, सब झंझट खत्म। और जो सहस्त्रार पर, लेकिन मैं निवेदन करूं, आप जिस गुरु से जुड़े हो या जो जानकार है, उनसे माहिती लेके साधना में आगे बढ़ना। कुछ नियम हर चीज में रहते हैं। चाय सवेरे पियो, 40 साल से अधिक वाले तो चाय के कुछ फायदे भी हैं। वही चाय रात को पियोगे तो 40 साल के बाद वाले उनकी रात खराब गुजरेगी। है वही चाय। दिन में दही खाओगे, पेट की कैंसर नहीं होगी। रात को जो दही खाएगा, छाछ पिएगा, उसको कई प्रकार की बीमारियां होंगी। छाछ वही है। तो जानकार लोगों के सानिध्य में साधना करनी पड़ती है। तो सहस्त्रार पर जहां पुरुष लोग चोटी रखते हैं, यहाँ ध्यान टिका के जो साधना करता है, ये जो नीचे शरीर के जितने भी जिस प्रकार के झंझट हैं, मैं ऐसे कपड़े पहनूं, मेरा रूम ऐसा हो, मेरा बेडरूम ऐसा हो, ऐसे पर्दे हो, ऐसे कपड़ा हो, ऐसी ज्वेलरी हो, ऐसा दुकान हो, इतना बैंक बैलेंस हो, सब झंझट खत्म। तो हम लोग जो यहाँ आध्यात्मिक स्थानों पे आते हैं ना, ये बातें सीखने के लिए आते हैं। भगवान की शरण में केवल रोने के लिए थोड़ी आया जाता है, मेरे जीवन के दुख दूर कर दो, पैसे बढ़ जाएं, घुटनों का दर्द कम हो जाए, बेटी को बेटा हो जाए, बच्चों के एडमिशन हो जाए, इसलिए थोड़ी कोई केवल आया जाता है। ये प्रेम का रिश्ता है। जब एक बार महाभारत ग्रंथ में वर्णन आता है, युधिष्ठिर महाराज 2 घंटे साधना में सवेरे बैठते थे। एक बार द्रौपदी आके बैठी है, अरे इतना जो आप ध्यान करते रोज 2 घंटे, भगवान को कहते क्यों नहीं हो कि हमारे दुख दूर करें? तो युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को कहते हैं, द्रौपदी अरे ये कोई बात है कि भगवान को कहूं हमारे दुख दूर करें? मैं कोई व्यापार कर रहा हूं। तो द्रौपदी कहती इसमें व्यापार की क्या बात हुई? बोले व्यापार मतलब क्या? कुछ देना, कुछ लेना, पैसे तो कोई चीज लो, इसको व्यापार कहते हैं। मैं साधना करूं, उसके बदले में भगवान से कुछ मांगू, वो क्या व्यापार? तो द्रौपदी कहती है अगर व्यापार है ये, तो आप ध्यान में बैठते क्यों हो? तो युधिष्ठिर महाराज कहता है मैं व्यापार की भावना से नहीं बैठता, मैं प्यार की भावना से बैठता हूं। हे प्रभु मुझे अपने सच्चे प्रेम का, भक्ति का दान दे दो। इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं और ये ध्येय, ये लक्ष्य होना चाहिए। फिर साधना की अनुभूतियां महापुरुष बैठे हैं, ये बताएंगे आपको। ये प्रश्न करो इनसे। तो हम भी अभी थोड़ी देर के लिए भगवत भजन में तल्लीन होने का प्रयास करेंगे। ओ मां कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव जी कहते हैं मां पार्वती को मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, सुनी सुनाई बात नहीं। कौन सी? सत्य हरि भजन। हरि भजन ही सत्य है, जगत सब सपना है। अभी हमारी बुद्धि में बैठेगा नहीं, जैसे ये बात नहीं बैठी भगवान यहाँ हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो तो देख पा रहे हैं ना। भगवान ने तो हाजिरी लगाई होगी ना, ये मेरा बालक भी आया है। सिंधी में चौंदा ने जेके ईंदा से अगवा। भगवान शिव जे मंदिर में हिकिड़ी माई ईंदी हुई, ॾीओ ॿारण, ॿी माई ईंदी हुई रामनगर जी, छाजे लाइ आई आहे जगवा? छाजे लाइ ईंदी हुई? विसाइण, दर्शन कंहिंखे थियो? रामनगर वारी खे।
मतलब क्या? नियम प्रेम, प्रेम सहित नियम हो, लेकिन आने की आदत बनाए। हिकड़े ॾींहुं तो साईं कृपा कंदो, सत्संग में मनड़ो मुंहिंजो ठहंदो ठहंदो थो वञे। पहिरियों कंदो गोड़ हो, ॾाढो कंदो शोर हो, हाणे इन वहिक में कुझु वहंदो वहंदो थो वञे। सत्संग में मनड़ो मुंहिंजो ठहंदो ठहंदो। रंग लागत 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 है, भय भागत भागत। कौन भाई? रंग लागत लागत, भय भागत भागत। वो दिन जरूर आएगा और प्रार्थना करके जाया करो कि इसी जन्म में मुझे साक्षात्कार हो। जो हम शास्त्रों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, सत्संग में सुनते हैं, वो अनुभूति मुझे हो। आओ मिलकर सभी जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो। हमारा मन भी पवित्र हो और जोर से कहो, तन भी, जुबान भी, हमारे शरीर के राउंड अबाउट इर्द गिर्द एक एनर्जी, एक शक्ति कवच पैदा हो, प्रोटेक्टिव कोट हो जो हमारी रक्षा करेगा अंदर की कमजोरी से और बाहर की कमजोरी से। बहुत लोग कहते हैं इस स्थान पर प्रेत रहते हैं, इसके ऊपर किसी ने करनी कर दी है, इसी के घर पर दुकान पर किसी ने करनी कर दी है, किसी करनी का असर नहीं होगा। जो रोज मंत्र जप करते होंगे, लेकिन जहां भी जाएं डर लगे, जहां भी जाएं डर लगे, इसी मंत्र का खूब खूब जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो। वासुदेवा।
ये हमने किया कीर्तन, अभी करेंगे जब। समय होता था तो आपको बहुत अंदर तक लेके जाता था, लेकिन चलो थोड़ी तो डुबकी लगाएं। कमर सीधी हो, सबकी गर्दन भी सीधी। हमारी एनर्जी का जो केंद्र है, शक्ति का भंडार है, अमृत कलश है, जहाँ रीढ़ की हड्डी नीचे से शुरू होती है, यहाँ है। इस एनर्जी को, इस शक्ति को ऊपर सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाना है। इतनी यात्रा हमें शक्ति की करानी है, जिससे ये 84 लाख योनियों के झंझट, ये सब जो जितने बीच के झंझट है, सब खत्म हो जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए अंदर थोड़ा तो प्रवेश करें, कमर सीधी, और आसन, सुखद आसन में बैठने की आदत बनाएं। और कम से कम 20 मिनट तक आसन बदलना नहीं पड़ेगा, ये आदत बनाओ। गर्दन भी सीधी, आंखें बंद। और जहां तिलक लगाया जाता है, वहां अपने ठाकुर जी को, अपने इष्ट देव जी को, अपने गुरुवर जी को स्थापित किया जाता है, जहां तिलक लगाया जाता है। अभी आंखें बंद करेंगे सभी, श्वास लेंगे, रोकेंगे, अभी श्वास छोड़ेंगे, फिर श्वास को रोकेंगे जितना सहज में कोई रोक सके, फिर श्वास लेंगे, फिर श्वास को रोकेंगे, फिर श्वास को छोड़ेंगे। अभी श्वास लो जोर से, रोकेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, फिर रोकेंगे। अभी श्वास लेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जपो। लपों पे एक मुस्कुराहट सी हो, जिसको कला की भाषा में मुद्रता कहते हैं। हल्की सी मुस्कुराहट, प्रसन्नता चेहरे पे, जैसे मेरा कोई अनुकूल मनपसंद काम हुआ है, कोई पसंद की चीज मिल गई है, जिससे अधिक मुझे कुछ भी प्रिय नहीं, प्यारा नहीं। तो क्योंकि भजन से ज्यादा कुछ हुआ नहीं करता, ऐसी मुद्रता में, प्रसन्नता की मुद्रता में, मतलब मुद्रा में, चेहरे पे खुशी हो, जप करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जपो। चित्तवृत्ति एकाकार हो, धीरे धीरे स्पीड कम करते जाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते मुझे आपकी जरूरत है, आवश्यकता है। गुण गोविंद गायो नहीं जनो, भारत कीन को नानक भज हर मना, ज्यों विद जल कहूँ भी। जैसे
मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे भजन के लिए एक अंदर में तड़प सी हो। ये विधि है भजन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत लोग कहते हैं हमारी भक्ति अखंड क्यों नहीं हो रही। एक दिन जप होता है, दूसरे दिन होता ही नहीं। कभी कभी 8 दिन 15 दिन हम लोग साधना में बैठ नहीं पाते हैं। एक तो सेवा करो, दूसरा प्रार्थना, तीसरा जब तक भक्ति से रस नहीं आता, आनंद नहीं आता, तब तक खूब खूब करो, बैठा करो। एक दिन कृपा हो जाएगी, जब रस आना प्रारंभ हो जाएगा, फिर तुम चाहो भी भजन के बिना रह नहीं पाओगे। तो जब तक भक्ति से रस नहीं आता, तब तक खूब जप करते जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिस दिन हमारा मन डिस्टर्ब हो, चिंतित हो, हम दुखी हों, क्या करें? नियम का, साधना का टाइम भी हो जाए तो थोड़ा जप की विधि बदलनी चाहिए। अभी जो मैं विधि से जप करूंगा, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, सभी इसी विधि से जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जब तक चिंता कम नहीं हो, इसी विधि से करें। जिसको जो भी अपना गुरु मंत्र मिला हुआ है, उसी मंत्र का जप करो, लेकिन विधि यही करो। फिर जब मन शांत हो जाए, फिर वही प्रेम वाली विधि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सदगुरुदेव धीरे धीरे आंखें खोलो, हाथों का घर्षण हो, थोड़ी मुस्कुराहट हो, क्योंकि फिर वो ने आज हमसे कुछ विशेष काम कराया है। जिसको श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञों में मैं नाम यज्ञ में हूं। दुनिया में जितने भी शुभ कर्म हैं, सबसे श्रेष्ठ है भगवान के नाम का जप। और जप जीवन में बना रहे, गुरु की कृपा चाहिए। वातावरण वैसे में रहना जरूरी है। अभी मैं बिंदु लेता जाऊंगा समय को ध्यान रखते हुए।
जल्दी जल्दी फास्ट बहुत से टॉपिक्स लूंगा थोड़े समय में। वातावरण का ध्यान रखो। कोई गर्भवती बहन है, उसके कमरे में भगवान बालकृष्ण का फोटो लगाओ। बहुत लोग पता नहीं वो काने छोकरे फोटो टकी झड़ा है, झड़ा था मां हाँ कहता ना कहता नहीं लगाना चाहिए। और हो सके तो स्वामी विवेकानंद का फोटो लगाओ। ब्रह्मचारी बच्चा पैदा होगा। आजकल किसी भी बच्चे की लगभग सोच पवित्र नहीं है। नवरात्रे में दूसरी माता का नाम कौन बताएगा? दूसरे दिन वाली माता ब्रह्मचारिणी। अपने जवान बेटे और बेटी के कमरे में मां ब्रह्मचारिणी का फोटो लगाओ। उससे ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी उसकी। लेकिन साथ साथ में वैसे थॉट्स, वैसे विचार उसको दिया करो। ये मोबाइल ने तो पूरा थोड़ा बहुत जो रहा हुआ था काम खराब कर दिया है। लगभग किसी की भी नजर पवित्र नहीं है, एहसास तक नहीं है। बाहर से तो हम लोग बहुत बढ़िया हैं। और कोई कहता है नजर पवित्र का कोई सरल उपाय बताओ। गुरु की मूर्ति, ठाकुर जी की, इष्ट देव जी की मूर्ति का बहुत ध्यान करो। कहते हैं भगवान श्री राम अयोध्या जब लौटे हैं, भरत को गदले लगाया है, लोग पहचान नहीं पा रहे थे इन दोनों में भरत कौन है, राम जी कौन है। क्यों? क्योंकि भरत ने अपने रोम रोम में राम जी को बसा लिया था। शाम शाम रटते रटते राधे शाम हो गई। पूछने लगी सखियों से, अरे राधे अब कहाँ गई? राधा रानी सखियों से पूछती है, राधा कहाँ गई? बोले बकरी तुम हो ना? बोले नहीं, मैं शाम हूं। क्योंकि शाम का रटन इतना करा था, इतना याद किया था, उसको आभास होने लगा था ये जो शरीर है ना ये शाम है। हम भी अपने गुरुवर की मूर्ति पहले तो मोबाइल के डिस्प्ले पर जरूर लगाओ। किचन में भी फोटो गुरुवर का लगाओ। जहां माताएं भंडारा बनाती है, रोटी बनाते बनाते हम चाहे नहीं, लेकिन दर्शन हो टीवी के ऊपर। बेडरूम में लगाओ। पूजा पूजन स्थल पर की जाती है। भाई लोग दुकान पर बैठे, एक फोटो अपने गुरु और अपने इष्ट देव का अपने ऊपर लगा, वो रक्षा करेंगे, लेकिन दर्शन के लिए सामने रख लो। और बार बार मन को कहा करो, तू जो भी व्यवहार कर रहा है मेरे गुरु और मेरे ठाकुर तुझे देख रहे हैं। मेरे मन ऐसा कोई काम न करना जो उनको पसंद ना हो। ये मन जल्दी समझिएगा। निदोरो ही मन आहे, निदोरो ही मन आहे। समझे न तो हिन गाल के, सत्संग में भी घूमे बाजारों। सत्संग में भी घूमे जरा न ध्यान दे न गाल दे, निदो ही मन आए। निदो हजारों आ जाएंगे स्वामी टेऊराम हजारों चेवा असां के हजारों चुनो संतन पंहिंजे मन के हजारों चयो। स्वामी सर्वानंद महाराज जॾहिं साधना जो पीरियड हली रहियो हो, ऋषिकेश में रहिया। हफ्ते हफ्ते में हिकु दफ़ो काली कमली वाले बाबे जे भंडारे में ईंदा, हरिद्वार ऋषिकेश को हरिद्वार ईंदा। 7 फुल्का ॾे, घणा 7 ॾींहंनि जा 7 फुल्का हलिया वञनि। चए साईं खाईंदो की सुकी वेंदो। जे गंगा जल जो खणी करे कटोरे में पाणी विझी फुल्को विझी नरम जो खाओ न इहो ई थी तुंहिंजे लाइ, बस इन खां मथे न थी। ईअं बाबा संतनि जा नाला न थींदा। त बोल स्वामी सर्वानंद जी महाराज की। वातावरण पर बहुत ध्यान दें। आध्यात्मिक वातावरण हो हमारे घर का, हमारे पहनावे का। झलकनी चाहिए आध्यात्मिकता हमारे चलने में, बोलने में, व्यवहार में। लगे कोई ये गुरु का शिष्य है, कोई प्रिय है। असां अचूं सत्संग ते कोई ड्रेस कादो वरिती थी,
जगत के रंग क्या देखूं, गोपी भाव तेरा दीदार काफी है, करूं मैं प्यार किस से, तेरा एक प्यार काफी है। गाओ धीरे धीरे, समय का ध्यान रखे। मैं थोड़े समय में और बहुत देने का प्रयास करूंगा। जगत के कोई चेहरा नहीं बुधो थी रामनगर में नो दुकान लगो बंद ले शाद सोमवार नहीं, मोबाइल आई मुझे नहीं लेनी, नहीं फिर जाइए मुझे नहीं लेनी, काम जब तक चल रहा है ठीक है। जितना सामान कम होगा उतना जीवन आसान होगा। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग प्यार काफी जगत के हो नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग मुझे नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग मुझे निराले रंग ढंग चली जाऊंगी वृंदावन, चली जाऊंगी गुरु दरबार काफी है। चली जाऊंगी गुरु दरबार, चली जाऊंगी, चली जाऊंगी गुरु दरबार, चली इसका अर्थ ये भी लेना। बहुत लोग कहते हैं हमारे गुरु दरबार दूसरे नगर में है, तो स्वामी टेवराम की वाणी का अमल करो। संत गुरु परमात्मा साचे संगी जान, संत गुरु परमात्मा साचे संगी जान, कहे इन तीन से कर ले प्रेम सुजान। सुजान शब्द वैसे सिंधी शब्द, सुजान माना सियाणो, सुजान माना सियाणो। स्वामी जी की वाणी में सिंधी हिंदी मिक्स है। गुरु दरबार नजदीक नहीं, जो भी ठाकुर जी का स्थान है वहां चले जाओ, बैठ जाओ, ज्यादा काम नहीं करो। और विशेष तौर पर संध्या काल में या जब कोई भी वहां नहीं बैठा हो और नींद से जब आंख खुले, विशेष तौर पर दोपहर की नींद करके हम उठे, फ्रेश हो ना, ध्यान में बैठ जाए, एकांत में बैठ जाए, या तो घर का एक कमरा ठाकुर जी का रूम बना ले। हमारे दादी वाले कमरे में जो जल्दी माँ के रोक जो ठाकुर खड़े दो या तेरा ही बनवा ಈಗ ಇಲ್ಸಣ ಜೀವನ ಗಣ ಜಂಗನೆ ಹರಿದ್ವಾರ घुमण गया थे, घुमण में हरिद्वार वंजो आया, घुमण वंजो वैष्णो देवी घूमिया करी केते घूमिया आत्मा दे गयो हरेक भाई गंडो खणी घणा घुमण गया मना कई माजनो दर्शन करना था घूमिया मना
गादी डंडो कट जो सभी का फोटो कटूंगा। अरे स्वामी विवेकानंद महाराज ने कहा है जब अपने गुरुवर के दर्शन के लिए आए पहले तो थोड़ी देर बैठा करो। घना फोटो कटाइए घना दबारो फोटो कटाई गुरु बाबा तू अंदर बैठो रह जाए माँ बाहर है यहाँ तू अंदर खुश माँ बाहर खुश। स्वामी विवेकानंद महाराज कहते हैं जब भी अपने गुरु और अपने इष्ट देव के सामने जाओ बैठा करो और अपने ठाकुर को अपने इष्ट देव को वहां छोड़ के चले ना आना, अपने आंखों में बसा के फिर आना। फिर जहां तुम जाओगे वहां तेरे गुरुवर का दरबार ही बन जाएगा। आध्यात्मिकता बाहर का क्षेत्र नहीं है। एक टेढ़ी प्रेसी पाया भाई मेरो दियो संतन भंडारा आया साईं 50,000 मानो भंडारे ते आया काका सत्संग ते घणा आया जी साईं तो अभी जना होया शाबाश थी काका। विद्वान संत ही शोभायमान होते हैं व्यासपीठ के। चलो समय होता जा रहा है, अभी चतुर्मास शुरू होने वाला 20 तारीख को। मैं कहूंगा चतुर्मास का पालन करो, हो सके तो उपवास रखो, नहीं 4 महीने का उपवास रखते तो कोई ना कोई नियम जरूर पालन करो। 23 तारीख को कहीं कहीं 24 वैसे 23 को होना चाहिए गुरु पूर्णिमा, क्योंकि 24 को सवेरे 6 बजे 6:30 बजे पूर्णमास पूरी हो जाएगी। उस दिन श्रावण मास शुरू होगा। अभी उपाय जल्दी में बताऊंगा। जो कहता है मेरे सभी गिरह ठीक हो थोड़ा रोज दूध चढ़ाना, कोई कहता है मेरे मन की शांति बढ़े तो रोज जल चढ़ाना, कोई कहता है शिव जी मुझ पर राजी हो जाएं रोज थोड़ा पानी के लोटे में गंगा जल डाल के ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल चढ़ाना, कोई कहता है धन बढ़े कच्चे चावल रोज चढ़ाना, कोई कहता है मेरा यश बढ़े इसलिए तो रोज बदल बदल के हम लोग कपड़े पहनते हैं। मागे क्यों तो जो घर आ रहा है जो नंदा के जाता का कपड़ा तो वही तो जड़ा नहीं पाएगा पुरानी बात। हम लोग दिखावे के लिए सब करते हैं। तो जो नाम चाहता है शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाना, लेकिन शिव जी का आराधन करना। और ये चतुर्मास रहता है भगवान नारायण का। हम हैं भाई महाराष्ट्र वाले, वहां ठाकुर जी को विठल के नाम से पूजते हैं। विठल मांझा 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 विठल मांझा मी विठलाचा। मराठी तो भाई विठल मांझा 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 विठल मांझा मी विठलाचा। जबो जबो गुरुवर मेरा 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 गुरुवर मेरा मैं गुरुवर का। जब मेरा 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 अगर जो कोई दिल से कह रहा है कभी ये नहीं कहना मुझे सेवा किसी ने कही नहीं, मैंने करी भी नहीं। अरे मेरा है जब माँ कहती नहीं बेटा मेरा है बेटी मेरी है, तो कोई कहे फिर उसको रोटी देगी क्या? गुरुवर मेरा 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 गुरुवर मेरा
संत दया कनि शल जेको ॿुधो आहे हिते बि तव्हां ॾाढो कठोर आहे ॿुधंदो न आहे पर संत कृपा कनि असंभव में संभव थी सघंदो आहे कच्चा सच्चा न थियनि तोड़े लाहिनि रंग कोई मां जहिड़ा तिलक लॻाए वेही रहनि असां साधु थी वियासीं न थींदा कच्चा सच्चा न थियनि तोड़े लाहिनि रंग पर सच्चन संदे संग कच्चा भी सच्चा थियनि कोई मूंखां पुछी सघंदो आहे साईं ॿई ॾींहं भाव विभोर वारो हिते सत्संग कयो थो छो त हिते किथे किथे मां संगत में पंहिंजे गुरुनि जे लाइ उहा अखड़ियुनि में प्यास ऐं प्रेम ॾिसां थो संत ईअं न ईंदा अथव भाई तव्हांजे भाव खींचे आया अथव पुछो हरेश भाई को जेको महापुरुष घणनि खे मनाया हुआ लेकिन अची विया महापुरुष केरु इहो प्रेम ये तव्हांजो प्रेम खींचे आया हुआ सो गुरु महाराज दया कनि हाणे हिकिड़ो मिंट थोरी मौज कयूं भाई भक्ति जी मौज थी मां त चवंदोमांव जंहिंखे सच में आहे अॼु जो शुद्ध आध्यात्मिक सत्संग गुरुनि करायो आहे इहो मोबाइल में फेसबुक में यूट्यूब में हिकिड़ी पंहिंजी ईयरफोन रखो मुंहिंजी सलाह अथव राति जो सभु सुम्ही पए न तव्हां जागो ईयरफोन ॿुधी करे इन प्रकार जा भाव वारा सत्संग ॿुधो जंहिंमां रोअण निकिरे तड़प गुरुअ जी यादि अचे कांखिए के दरस द्वारो नानक मुख संग मोहे उधारो डोंगरे जी महाराज का सवेरे टीवी पर सत्संग आता है आवाज समझ में नहीं आता लगभग घर में कोई सोया हुआ रहता है फिर भी टीवी चलाता हूँ आवाज बंद करके उस महापुरुष के केवल दर्शन करने के लिए और यही सलाह व्यासपीठ से आप सभी को भी दूंगा ऐसे महापुरुषों के दर्शन से भी इतना सारा पुण्य मिलेगा इन फेसबुक से यूट्यूब से प्यार के ऊपर सत्संग चैनल से ये बार वडा के दीदा आंवलो खाओरा थी दे आंवला अरेठा शिकाकाई लेप ठाए कर लगाए और थींदे वार अच्छा थिया नी कच्चे बसर रस लगाए भाई न तो शैम्पू बार लगल स्टाइल अथव ई ॻाल्हियूं ॾिसण जूं न आहिनि पिंपल्स कीअं वेंदा वेंदा पाणी वेंदा मां खणी आहियां घणनि खे फेस पैक कजे ॾिनो पर ई ॻाल्हियूं न ॾिसो पंहिंजे गुरुनि जे लाइ भाव वधे त हाणे हिकिड़ो मिंट मौज कंदासीं पर वेठे न आध्यात्मिकता जे मौज अंदरी मां वठाई हाणे बीठे बीठे मौज कंदासीं ईअं न भाई छो त संतनि जो जनम जयंती जो ऐं अथव अॼु 40 ॾींहं खाऊं ॾींहं आज चओ न भाई हिकिड़ो वरी चओ न 40 ॾींहं छो थींदो आहे इहो छा आहे 40 11 दिन तक रोज जो भी काम करेंगे वो आदत बनेगी 21 दिन के बाद वो पक्की आदत बनेगी स्थूल सूक्ष्म संस्कार बनेगा 40 दिन के बाद वही काम करते रहने से धीरे धीरे सूक्ष्म संस्कार बनता है और वो संस्कार जन्मों जन्मों तक रहता है साथ में लाभ देता है इसके 40 दिन का उपवास रखाया जाता है ठीक भाई हाणे हिकिड़ी थोड़ी मौज कंदासीं संतनि जो जन्मदिन जो मेलो आहे भाई अचो जन्मदिन गॾिजी मनायो मिली करे जय जयकार मनायो बोल स्वामी टेऊराम महाराज की बोल स्वामी अक्सर बच्चे कहते हैं मेरी टीचर अच्छी नहीं है तो टीचर को स्टूडेंट्स भी तो अच्छे चाहिए भाई माखी छॾे करे संत भला अथव माना संत लाइ तव्हां चई न सघंदा लेकिन संतनि खे बि संगत तकड़ी खपे न हा कयो था ना कयो था वरी सतगुरुदेव भगवान की थोरो नहीं घटि आहे इहो त छड़ो नामनगर में घुमे थो एॾो सूरत वॾो आहे भाई वरी कोरोना आयो त हिते वरी वधीक ॾींहं टिके वियो जंहिं त माण्हू सुठा आहिनि
हाणे जयकारे जो जोर सां मनायो कि अची त ॿाहिरों बाईपास में का जॻते हलियो बोले सतगुरुदेव भगवान की ओ बाबा शिव जी महाराज की स्वामी परशुराम महाराज की साईं वासुराम साहब की स्वामी सर्वानंद महाराज की स्वामी शांति प्रकाश महाराज की स्वामी हरिदास राम जी महाराज की स्वामी अशोक प्रकाश जी महाराज की स्वामी राज प्रकाश महाराज की बोली ढेला दियो अज जन्मदिन गज जी मनायो मेरी कर जय जयकार जय जयकार वो धीरे नाच सभी वो धीरे जल्दी 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 आह जल्दी वताड़ी अज गोविंद साईं आयो आह जल्दी वताड़ी अज गोविंद साईं बार बार दिन ये गाए बार बार दिन ये गाए बार बार दिन ये आए बार बार दिन ये गाए तुम जियो हजारों साल है मेरी आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे स्वामी देवराम हैप्पी बर्थडे टू यू मामला चंदी वस्तानी अज तमें जो साईं आयो देव भाई मां ॾिसां थो तव्हांजो आवाज़ बि घटाऊं ते हीअं हीअं कनि था अड़े हेई त जायूं नी घणा चवंदा आहिनि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखियल आहे नचणु न खपे मां चवां थो केरु चए थो गुरु ग्रंथ साहिब में नचण जूं ॾाढियूं वाणियूं नी नाच रे मन बुर थे आगे नचणो थी दुनिया जा कयो न गुरु जा कयो नच जेकॾहिं हिते नचदे सपोज तोखे यमराज जे अॻियां नचणो न पवंदो उहो तोखे जी प्रणाम कंदो ऐं नचंदी वताड़ी अॼु तव्हांजो साईं आया वताड़ी अॼु तव्हांजो साईं जिए साईं जिए स्वामी देवराम जिए साईं जिए सॼो शुक्र भॻवान जिए ओ तुझे मुझे आ तुझे मुझे जो मालिक संसारो दिए ओ दिए साईं आहा दिए साईं ओ दिए ओ दिए ओ दिए दिए ओ तेरे दिए ओ साईं दिए ओ पीर दिए सदा दिए ओ तेरे 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 दिए दिए ओ दिए भगवान को कृपा करे
हरे हरे परमात्मा पापों का करनात्मा ओ विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा इच्छा